बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव 2025 के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं। नवादा के अभी वर्तमान सांसद विवेक ठाकुर जी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब अभी करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं विवेक जी। प्रकाश को भी बहुत अभिनंदन है जी। आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को भी सुशासन दिवस जो कल अटल जी के जन्म दिवस पे पूरे भारत में मनाया जाता है उसके लिए भी शुभकामनाएं। आने वाले नया साल जो है सबके लिए मंगलमय हो। हर्षित बिहार बिहार हो, विकसित भारत के साथ। पहला सवाल लेना चाहेंगे, बिहार के अभ्यर्थी लगातार बैठे हुए हैं। एक सेंटर का तो रद्द हुआ था, उसके बाद और भी सेंटरों का मामला वो लोग लेकर बैठे हुए हैं आयोग के सामने कि इसको पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। इसको लेकर कैसे देखते हैं? एनडीए की गवर्नमेंट है यहाँ। देखिए, आज जो वहाँ बैठे हुए हैं धरना स्थल पे वो कुछ भी आज मिले थे। संसद का सत्र चल रहा था तो उस दौरान जो है हम लोग यहाँ थे नहीं, दिल्ली में थे। लेकिन आज जो बात हुई उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। कई पहलू है इस चीज का मेरे दृष्टिकोण से। एक तो देखिए, जो पटना के सेंटर में जो हुआ वो तो सेंटर का को कैंसिल करिए। कई कुछ जो है उनको एक आशंका आधारित, जिसको अंग्रेजी में अप्रीहेंशन कहते हैं, कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो अगर वहां पर उस सेंटर में, वो बहुत बड़ा सेंटर था, लगभग 12,000 विद्यार्थी वहां बैठे, तो वहाँ कैंसिल हुआ है। अगर वहाँ जो दोबारा इम्तिहान होना है वो सेट जो है प्रश्न का अगर आसान हो गया तो अधिकांश वहीं से कंप्लीट कर, फिर आशंका है। ऐसे कई सेंटर हैं जो हो सकता है कि वहाँ भी इस प्रकार से हुआ होगा जिसकी जानकारी नहीं है, इसलिए कुल मिला के इसको रद्द कर दिया है। आशंका आधारित और अभ्यर्थी भी थोड़ा असमंजस में है, आशंका आधारित। जी। लेकिन अब कोई औरंगाबाद का, कोई गया का उदाहरण दे रहा है, लेकिन इम्तिहान तो 50 साल से भारतवर्ष का हर इम्तिहान हो रहा है। जी। उस गया के उस पुराने महाविद्यालय में केंद्र पहले से भी रहा, एक से एक इम्तिहान करा है। लोग पढ़े भी हैं, दिए भी हैं, निकला भी है। तो ये एक आशंका तो एक बहुत खराब चीज है। चिंता स्वाभाविक है, जायज है। कुछ एक वाक्य तो हो चुका है, लेकिन अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट का नीट के केस में अगर आप जजमेंट देखिएगा तो आयोग भी सजग है, अपनी गलतियों को, त्रुटियों को देखते हुए ही ये निर्णय किया कि ये सेंटर को कैंसिल करना। नीट के इम्तिहान में क्या हुआ था, वहां भी ये था कि कहीं 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 पर ये हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि चंद विद्यार्थियों के छल के चलते जो लाखों विद्यार्थी जो देश भर में दिए, 24 से 28, सबको दोषी नहीं ठहरा के ये नहीं किया जा सकता। उसमें भी सिलेक्टिव का जो ऐसा एक सेंटर था, वहां से था कि अधिकांश बच्चे वहीं से हैं, ऐसा। तो वहां जितने भरे थे उन लोग सबको फिर से देना हो गया, फिर एकेडमिक कैलेंडर भी रेगुलर हो गया। ये बात है, और आयोग भी सजग है, इसको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अभी फिलहाल अब रीटेस्ट होगा तब देखा जाए उस वो किस तरह से ठीक से गुजरता है कि नहीं गुजरता। धरना स्थल पर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वह पहुंचे, वह कई आरोप लगा रहे थे। साथ ही नीतीश कुमार के सरकार पर बीपीएससी से और ऐसी तमाम चीजें की परीक्षा लेने लायक भी नहीं है पूरा चीज। तेजस्वी यादव और लालू यादव परीक्षा के बारे में आके कुछ बात बोले शोभा देता है क्या? तो उनके समय तो डाक लगता था, डीएसपी का इतना, बीडीओ का इतना, सीओ का इतना। ये तो डाकिया वाला ये लोग काम किया है, तभी तो हाल है बिहार का ही। अब वो जाके वहां नैतिकता की बात करें, हैं? अरे रद्द हो। पप्पू यादव भी पहुंचे और भी नेता महबूब अली कैसर। सब तो विभूति ही लोग पहुंच रहे हैं ना परीक्षा के बारे में। कोई भी जितना नाम आप लिए, कोई विभूति से कम है क्या? है? पप्पू यादव और पढ़ाई और विद्या है। तेजस्वी यादव सेट नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई विद्या। तो कहीं सरोकार होना चाहिए ना, कुछ चीज होता है ना। आप त्रिकोण बनाते हैं तो तीन बिंदु पहले आता है, मिलता है तब जाके त्रिकोण।
अब लाइन सब अपने समांतर चलते चला जाए तो कहाँ मिलेगा? मतलब सेट नहीं कर रहा है तेजस्वी यादव पढ़ाई बीपीएससी ये सब चीजें। बीपीएससी का वो कालखंड आप पता करिए, आप लोग छोटे होंगे कि जी। बोली लगती थी लालू जी के समय में हम्म, कि डीएसपी का नौकरी का कमीशन में इतना लगेगा, हम्म, वीडियो में इतना लगेगा, सीओ में। अब कल्पना करिए कि ये कालखंड को थोड़ा अभी से घुमा दीजिए चक्र को, 20 साल पहले। तब अभ्यर्थी अगर बैठे रहते तो कौन पूछने जाता? ये तो स्वीकार, आयोग ने स्वीकारा कि यहाँ पर ये गलती हुई, उस सेंटर का एग्जाम को कैंसिल कर दिया, नए सिरे से 4 तारीख को इम्तिहान होगा सेंटर का। हाँ, ठीक है। अब जो बच्चा इसमें जेन्युइन है, फंस गया है, इम्तिहान के बीच में है, तो उसका चिंता जायज है, स्वाभाविक। इसलिए सजग रहना पड़ेगा आयोग को भी निरंतर रूप से, और देखते रहना पड़ेगा कि फुल प्रूफ इम्तिहान हो। जिस केंद्र में कैंसिल नहीं हुआ है, वो मार्किंग के समय में एक सब कुछ सामान्य रूप से हो, ताकि जो जेन्युइन है वो इसमें से। नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ बोल रहे थे और राजद के नेता और भी कि पहले तो यात्रा के नाम बदले, असमंजस में हैं और ये वो, भाजपा के लोग वहाँ ज़्यादा नहीं पहुँच रहे हैं, पहले जैसा उनको ये नहीं मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई पहला यात्रा तो है नहीं नीतीश जी का, और नाम तो बहुत ही सुंदर है यात्रा का, प्रगति प्रगति यात्रा। यात्रा। और जो बिहार के प्रगति को आज तक रोके, उन लोगों का टिप्पणी करना जायज भी है कि प्रगति को रोकने ही वाले बोल रहे हैं ना बिहार को, और नाम है प्रगति यात्रा, तो छटपटाहट तो स्वाभाविक है। पिछली यात्रा पर लालू यादव का एक कमेंट आया था, आँख सेकने वाला, इसको कैसे देखते हैं? अभद्र टिप्पणी पर क्या चर्चा करना है? तो एक मानसिकता को दर्शाता है कि सोच क्या है, व्यक्ति का सोच क्या है। तो सोच से विचारधारा बनती है, और काम करने का पद्धति तय होता है जो कप्तान है उसके सोच से। इतना संकुचित, इतना भ्रष्ट अगर सोच है, स्वाभाविक है, एक मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए जितना कम टिप्पणी करिए, महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना, अभद्रता इस उम्र में शोभा तो नहीं देता है। तेजस्वी यादव मीटिंग और बैठक कर रहे हैं आज भी राजद की तरफ, वहाँ पूरा एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, विधायकों और भी पार्टी के देश के नेता अधिकारी। जी, समीक्षा पूरा बैठक अपने संगठन का। 25 के जीत का एकदम कहा जा रहा है कि अब बिगुल फूक दिया गया। ठीक है, वो करना जायज है। अभी ना 4-0 हारे हैं हम्म, उपचुनाव में। हम्म। सब तो उन्हीं का सीट था जो वापस एनडीए को आ गया। तो कह रहे हैं उपचुनाव तो ऐसे ही था, आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे लगता तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि क्या हम लोग का लेना है? नेता घोषित नेता है, आप लोग के पास नेता नहीं। देखिए, बहुत कुछ सामान्य है उनका और राहुल जी का। अभी एकाएक 20 दिन लगेगा आपको कि एकदम प्रकटीकरण पूर्ण, 21वां दिन से लुप्त, ढूंढो तो जानो। तेजस्वी जी भी। तो ये समानता दोनों में आपको मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं बिहारवासी, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर कहाँ चल जाएंगे, कौन देश में चल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये लोग समान रूप से बिहार के समाज में घुस बैठ के रहने वाले, समझने वाले, चिंता करने वाले नहीं। तो ऐसा पराजय हुआ है, आप तो देखे ही हैं जी। उपचुनाव में। ऐसा नहीं है, उपचुनाव में पहले एनडीए की सरकार रही है तो हम भी सीट हारे भी और हम फिर जीते भी, तो हमने समीक्षा किया। 220 लक्ष्य जो सीट एनडीए का रखा गया, इसको कैसे देखते हैं? ज्यादा नहीं हो गया? लगभग इसके समीप तो हम पहुंच चुके हैं अब एक बार, जी, 10 लगभग इसके समीप हम पहुंचे। तो लक्ष्य तो छोटा कभी नहीं रखना चाहिए। क्रॉस करेंगे इस बार। अच्छा, एक एक सवाल आ रहा है, वो अमित शाह का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद से ही ये बातें खूब उठने लगी 2025 के नेतृत्व पर बिहार में एनडीए को लेकर, नीतीश कुमार जी या नीतीश जी को लेकर के यहाँ नेतृत्व तय करेगी, जो कि 2024 लोकसभा में घोषित था, अब है कि यहाँ का ये कमिटी ये और तमाम सब चीजें। नहीं नहीं, सब बेकार बात है। पुराने जमाने का कट पेस्ट जो है, हाँ। अरे जब गठबंधन नहीं था तो स्वाभाविक है, अलग बात है जो छोटे से अल्पकाल के, हम्म,
लेकिन स्पष्टता पूर्ण है, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और उन्हीं के अगुवाई में यह चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश जी का जल्द आपको संयुक्त कार्यक्रम की घोषणा आपको होने जा रही है। मगर आखिरी सवाल, विपक्ष बोल रही है कि भाजपा की मंशा जाहिर हो गई, महाराष्ट्र वाला खेला ये यहाँ भाजपा के लोग करेंगे। क्या महाराष्ट्र का? जैसे महाराष्ट्र में वहां पर तोड़ कर लाए, फिर अपना मुख्यमंत्री जितवा कर बनवा लिए, तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री। हरियाणा, महाराष्ट्र, इस चुनाव के परिणाम के बाद जनता में जो थोड़ा बहुत भी गत लोकसभा में कंफ्यूजन पैदा करने का इंडी गठबंधन वाले कोशिश की थी, लोगों के बीच में बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इनका नियत और नियति दोनों गड़बड़ है और एक सिरे से रिजेक्ट हो गया। हरियाणा में तो लोग आपस में विभागों का बंटवारा भी परिणाम के पहले कर चुके थे। परिणाम क्या हुआ वो देश देखा। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति थी, परिणाम क्या हुआ देश देखा, तो बड़ा साफ। तो अच्छा, ये होता क्या है, जनता न तय करती है। जब जनता तय करती है तो फिर इनका ईवीएम खराब हो जाता है। इनके पक्ष में जब तय होता है, कर्नाटक में काहे नहीं ये बोले जब चुनाव का परिणाम आया था विधानसभा में, या झारखंड का काहे नहीं उदाहरण झारखंड देते पर आप लोगों से भी सवाल खूब उठा। आप तो काफी जगह कैंपेनिंग किए हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी संगठन के दायित्वों में थे, तो वहां पर ये बातें आ रही है कि दो दो बार भाजपा, जहां पर कह सकते हैं कि हारी है झारखंड, अभी ऐसा मतलब नहीं मिला था। तो इस बार कैसे देखते हैं झारखंड का चुनाव? नहीं, सब जगह का अपना बनावट होता है जी। और उसके हिसाब से पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है कि कहाँ पर हमारे रणनीति में कहीं कोई कमी रह गई, नहीं रह गई। लेकिन लोकसभा में तो झारखंड का परिणाम बहुत अच्छा रहा, 14 में 9 हम जीते। 4 महीना के बाद ये चुनाव आया, तो कैसे ऐसा हुआ कि हम चूक हो गए। तो हम समीक्षा करते रहते हैं, वहां भी समीक्षा का काम शुरू है। संगठन अपना करती है, निष्कर्ष पे आती है, फिर अपना नई रणनीति बना के फिर जाता है। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे अभी नवादा के वर्तमान लोकसभा के सांसद विवेक ठाकुर जी से कई मुद्दों और बातों पर, बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, और भी सत्ता पक्ष विपक्ष हो या फिर बीपीएससी हो, उन तमाम बातों पर भी हम बात कर रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।